आपका स्वागत है फाइनल डेस्टिनेशन पर। आज हम बात करेंगे डोपामिन डिटॉक्स पर, जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब उस अकॉम्प्लिशमेंट के फीलिंग को, उस सेटिस्फैक्शन को पाना चाहते हैं जो एक प्रोडक्टिव दिन से मिलता है। यह एक ऐसा एहसास है जो हमें गर्व और खुशी से भर देता है। लेकिन आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। चाहे हम घर पर हों या बाहर, हर तरफ से हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं। हमारे फोन्स नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं जो हमें बार बार अपनी ओर खींचते हैं। सोशल मीडिया हमें एंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए बुलाता है और हम खुद को रोक नहीं पाते। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बस एक क्लिक दूर है। यह सब हमें तुरंत खुशी का एहसास दिलाता है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक नहीं रहता। यहीं पर डोपामिन, हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल, आता है। यह हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है। मोटिवेशन और रिवॉर्ड के लिए डोपामिन बहुत जरूरी है। यह हमें मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, टू डू लिस्ट से कोई काम खत्म करते हैं या पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो यह हमें खुशी का एहसास देता है। यह हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदायक हो सकती है। जब हम हर समय डोपामिन की तलाश में रहते हैं, तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। टेक्नोलॉजी, जंक फूड और दूसरी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों का लगातार स्टिमुलेशन हमारे दिमाग को डोपामिन से भर देता है। यह हमें एक साइकिल में फंसा देता है। डोपामिन की यह लगातार हड़बड़ी क्रेविंग और डिपेंडेंस का एक साइकिल बना देती है। हम बार बार उसी खुशी की तलाश में रहते हैं। हमारा दिमाग डोपामिन के इन हाई लेवल्स का आदी हो जाता है, जिससे उन कामों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है जिनमें मेहनत और समय लगता है और जिनमें तुरंत रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। हम चैलेंजिंग एक्टिविटीज से बचने लगते हैं क्योंकि वे हमें तुरंत खुशी नहीं देते। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को टालते हैं और उन्हें बाद के लिए छोड़ देते हैं और डोपामिन के क्विक फिक्सेस की तलाश करते हैं। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। नतीजा, हम स्कैटर्ड, ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में असमर्थ रहते हैं। यह हमें निराशा और असंतोष की ओर ले जाता है। हम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को छोड़कर प्लेजर्स के पल ढूंढते हैं। यह हमें केवल क्षणिक खुशी देता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। हम अपने डोपामिन लेवल्स पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं और फोकस, प्रोडक्टिविटी और स्थायी संतुष्टि की दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं। यह हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। एक ऐसे क्लटर्ड कमरे की कल्पना करो जो बेकार की चीजों से भरा हुआ है। यह ओवरवेलमिंग और डिस्ट्रैक्टिंग है और आपको जरूरत की चीज ढूंढने में भी दिक्कत होती है। डोपामिन डिटॉक्स आपके दिमाग को डीक्लटर करने जैसा है, जिससे फोकस, क्लैरिटी और इंटेंशन के लिए जगह बनती है। डोपामिन डिटॉक्स में उन एक्टिविटीज से थोड़े समय के लिए दूरी बनाना शामिल है जिनसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। यह किसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह सोच समझकर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चपेट से आजाद होने और अपने दिमाग को ज्यादा मीनिंगफुल कामों में खुशी ढूंढने के लिए तैयार करने के बारे में है। इंटेंशनली डोपामिन बढ़ाने वाली एक्टिविटीज को कम करके आप अपने दिमाग को उसके रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करने का मौका देते हैं। यह रीसेट आपको नेचुरली रिलीज होने वाले डोपामिन, जो कि डीप वर्क, मीनिंगफुल कनेक्शंस और पर्सनल ग्रोथ जैसी चीजों से रिलीज होता है, के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाता है। इसे अपने टेस्ट बड्स को रिकैलिब्रेट करने जैसा समझें। जब आप लगातार शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो आपके टेस्ट बड्स उन इंटेंस फ्लेवर्स के आदी हो जाते हैं। लेकिन जब आप चीनी कम करते हैं और होल अनप्रोसेस्ड फूड्स पर ध्यान देते हैं, तो आप उनकी नेचुरल स्वीटनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को समझने लगते हैं। इसी तरह डोपामिन डिटॉक्स आपको सिंपल और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में खुशी को फिर से खोजने में मदद करता है। एक सक्सेसफुल डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए पहला कदम है अपने पर्सनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। यह ट्रिगर्स वे एक्टिविटीज हैं
जो आपके डोपामिन लेवल्स को बढ़ा देती हैं और आपको टेम्पररीली अच्छा महसूस कराती हैं। यह ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपके डोपामिन लेवल्स को बढ़ा देती हैं, लेकिन इनका असर टेम्पररी होता है और अक्सर बाद में आपको ड्रेन्ड और खालीपन महसूस कराती हैं। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां आप बार बार उसी डोपामिन हिट के लिए तरसते हैं। बहुत से लोगों के लिए टेक्नोलॉजी एक बड़ा कारण है। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स हमारे डोपामिन लेवल्स को लगातार स्टिमुलेट करते रहते हैं। सोशल मीडिया अपने क्यूरेटेड लाइव्स और इंस्टेंट वैलिडेशन के साथ एक पावरफुल डोपामिन ट्रिगर है। हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें एक छोटा सा डोपामिन हिट देता है। वीडियो गेम्स अपनी इमर्सिव वर्ल्ड्स और इमीडिएट रिवॉर्ड्स के साथ हमारा ध्यान भी भटका सकते हैं और हमें और ज्यादा के लिए तरसते हैं। यह हमें रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि ईमेल्स चेक करना या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ब्राउज करना भी डोपामिन रिलीज कर सकता है, जिससे डिस्कनेक्ट करना और दूसरे कामों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। यह छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हमारे डोपामिन लेवल्स को प्रभावित करती हैं। लेकिन डोपामिन ट्रिगर्स सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है। हमारे खाने पीने की आदतें भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं। जंक फूड अपने हाई शुगर, फैट और सॉल्ट कंटेंट के साथ हमारे रिवॉर्ड सेंटर्स को ट्रिगर करने के लिए बनाया गया है। यह हमें बार बार अनहेल्थी चॉइसेस की ओर खींचता है। ज्यादा कैफीन लेने से भी हमारा डोपामिन बैलेंस खराब हो सकता है, जिससे क्रैशेस और क्रेविंग्स हो सकती हैं। यह हमें अलर्ट तो रखता है, लेकिन बाद में हमें थका हुआ महसूस कराता है। यहां तक कि गैम्बलिंग, शॉपिंग और पोर्नोग्राफी जैसी एक्टिविटीज भी एडिक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि ये डोपामिन रश देती हैं। ये एक्टिविटीज हमें टेम्पररीली अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं। अपनी हैबिट्स पर गौर करें और उन एक्टिविटीज को पहचानें जो आपको लगातार आपके गोल से दूर ले जाती हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है। अपने आप से ईमानदार रहें कि यह एक्टिविटीज आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले करती हैं। यह समझना जरूरी है कि यह ट्रिगर्स आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने ट्रिगर्स को स्वीकार करना कंट्रोल पाने की दिशा में पहला कदम है। यह एक्सेप्टेंस आपको आगे बढ़ने और हेल्थियर चॉइसेस बनाने में मदद करेगा। सेक्शन 4, अपना डोपामिन डिटॉक्स प्लान बनाना, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब जब आपने अपने डोपामिन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो एक पर्सनलाइज्ड डिटॉक्स प्लान बनाने का समय आ गया है। यह प्लान आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। यहाँ की है छोटी शुरुआत करना और धीरे धीरे समय के साथ अपने डिटॉक्स की इंटेंसिटी को बढ़ाना। छोटे कदम उठाने से आप अपने प्लान को सस्टेनेबल बना सकते हैं। याद रखें, यह किसी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि माइंडफुल कंजम्पशन और अपने अटेंशन पर कंट्रोल वापस पाने के बारे में है। यह आपको एक बैलेंस लाइफ जीने में मदद करेगा। शुरुआत में 1 या 2 डोपामिन ट्रिगर्स को एक निश्चित समय के लिए पूरी तरह से या काफी हद तक कम करें। यह आपको अपने डिटॉक्स के साथ कंफर्टेबल होने में मदद करेगा। यह 24 आवर डिजिटल डिटॉक्स हो सकता है, जो आपको अपने डिजिटल हैबिट्स को रीसेट करने में मदद करेगा। 1 हफ्ता बिना सोशल मीडिया के, जो आपको अपने समय और एनर्जी को रिक्लेम करने में मदद करेगा। या 1 महीना बिना शुगरी ड्रिंक्स के, जो आपके ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेगा। आपके डिटॉक्स की ड्यूरेशन आपकी जरूरतों और गोल्स पर निर्भर करेगी। यह इंपॉर्टेंट है कि आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। अपने डिटॉक्स के दौरान अनहेल्थी डोपामिन स्पाइकिंग एक्टिविटीज को ऐसी एक्टिविटीज से रिप्लेस करें जो फोकस, रिलैक्सेशन और वेलबीइंग को प्रमोट करती हैं। यह आपको एक हेल्थियर लाइफस्टाइल अपनाने में मदद करेगा। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बिना खुशी और तसल्ली देती हैं। यह आपको अपने इनर पीस को डिस्कवर करने में मदद करेगा। नेचर में समय बिताएं, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अपने लव्ड वंस से जुड़ें, जो आपके इमोशनल वेलबीइंग को एनहांस करेगा। अपना हॉबी पूरा करें,
जो आपको क्रिएटिविटी और सैटिस्फैक्शन देगा। कोई किताब पढ़ें जो आपके नॉलेज और इमेजिनेशन को एक्सपैंड करेगा, या बस खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रहने दें जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। जैसे जैसे आप अपने डिटॉक्स में आगे बढ़ते हैं, आपको विथड्रॉल सिम्टम्स जैसे रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी या कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है। ये टेम्पररी है और समय के साथ ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं क्योंकि आपका दिमाग डोपामीन के कम लेवल्स के हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है। ये आपके ब्रेन के लिए एक हेल्थी चेंज है। इन फीलिंग्स को बिना जजमेंट के स्वीकार करें और खुद को उन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की याद दिलाएं जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। यह आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रहने में मदद करेगा। सेक्शन 5, डिटॉक्स को नेविगेट करना। रेजिस्टेंस की उम्मीद करें, चुनौती को स्वीकार करें। डोपामीन। डिटॉक्स पर जाना ऐसा लग सकता है जैसे आप धारा के विपरीत दिशा में तैर रहे हैं। आपका दिमाग, जो कि अपने रेगुलर डोपामीन फिक्सेस का आदी है, इस बदलाव का विरोध करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस और क्रेविंग्स के लिए तैयार रहें। यहां की है इन चैलेंजेस को पहले से समझ लेना और उन्हें डोर करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना। एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है अपने डोपामीन ट्रिगर्स को हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स से रिप्लेस करना। सुबह सबसे पहले अपने फोन का इस्तेमाल करने के बजाय अपने दिन की शुरुआत कुछ देर मेडिटेशन या जर्नलिंग से करें। अगर आपको सोशल मीडिया चेक करने का मन करे तो अपने डिवाइसेस से दूर हट जाएं और कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे टहलने जाना या कुछ स्ट्रेचिंग करना। एक और हेल्पफुल टिप है एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना। अपने दोस्तों और परिवार को अपने डिटॉक्स के बारे में बताएं और उनसे समझने और प्रोत्साहन की उम्मीद करें। अपने आप को एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम से घेरे रखना आपके इस सफर में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। याद रखें, सेटबैक्स इस प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। अगर आप गलती कर भी देते हैं तो खुद को कोसें नहीं। गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और वापस ट्रैक पर आ जाएं। सबसे जरूरी बात है डिटॉक्स को सेल्फ कंपैशन और सस्टेनेबल चेंजेस करने की कोशिश के साथ अप्रोच करना। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हां, हमारे चैनल फाइनल डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी उपयोगी जानकारियां मिलती रहें।